Motion and time. Motion. An object is said to be in motion if its position changes with respect to its immediate surrounding with time. इसका मतलब क्या है कि immediate surrounding, जो आसपास की चीज़ें हैं उसके रेस्पेक्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पेड़ है, ये इस कार के लिए या इस व्हीकल के लिए इमीडिएट सराउंडिंग का काम करता है। आप चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या क्या है, ये रोड है और ये एक पेड़ है, तो ये इमीडिएट सराउंडिंग हो गया। इसके इमीडिएट सराउंडिंग में ये जो व्हीकल है, या सपोज़ इसको कार ले लेते हैं, तो ये जो कार है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ये लेफ़्ट साइड में जाता जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। इसका पोजीशन इसके इमीडिएट सराउंडिंग, इसका पोजीशन इसके इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक है, और ये वाला केस देखो, ये क्या है, रेस्ट पे। रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। जैसे ये कार है, अगेन ये कार है और यहाँ पे इसका इमीडिएट सराउंडिंग ये रोड और ये ट्री है। इसका इमीडिएट सराउंडिंग ये रोड और ट्री है और ये कार यहीं पे खड़ा है। तो क्या ये कार मूव कर रहा है? क्या ये कार इधर जा रहा है, लेफ़्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये जहाँ पर खड़ा है वहीं पर है, राइट। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कार है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। और ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। इसका मतलब क्या है कि जितने मोशन होते हैं, जितना मूवमेंट, जो मोशन का डेफिनेशन है वो होता है, वो सब रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिलेशन में है। कोई भी मोशन जब होता है तो वो रेस्ट से रिलेशन में रहता है। कैसे? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। एक दूसरे से रिलेट करता है। An object at rest with respect to its one observer may be in motion for another observer and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन और रेस्ट जो है डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, उसको ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है। सपोज़ कि ये एग्जांपल देखते हैं पहले। समटाइम्स while sitting on a train standing on the platform you suddenly feel that your train has started moving। आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हो और ट्रेन जो है वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमें क्या लगता है, सडनली हमको लगने लगता है कि जो ट्रेन है वो चलना शुरू कर दिया है। और ये तब होता है जब हमारे ट्रेन के ट्रैक के जस्ट बगल में जो ट्रेन है वो अपना इंजन उसका शुरू हो जाता है और वो चलना शुरू कर देता है। जब वो बगल वाला ट्रेन चलना शुरू कर देता है तब हमें लगने लगता है कि जो हमारा ट्रेन है वो चलने लगा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारा ट्रेन रेस्ट पे ही खड़ा है, रेस्ट पे ही है, पर सामने वाला ट्रेन क्योंकि चलने लगा है तो हमको लगता है कि आधा तो इधर तो स्टेशन दिख रहा है, रेस्ट पे है, लेकिन इधर लग रहा है कि हमारा ट्रेन जो है बढ़ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। जब हम रेस्ट पे रहेंगे तब हमको लग सकता है कि हम मोशन में हैं, और जब हम मोशन में रहेंगे तब हमको लग सकता है कि हम रेस्ट पे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, बाइक जब हम चलाते हैं या स्कूटी हम जब चलाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम रुके हुए हैं, सामने वाला जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, राइट।
लेकिन एक्चुअल में क्या है, सामने वाला एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, हम मोशन में हैं और हम मोशन से आगे बढ़ रहे हैं। लाइक मोशन में एक्चुअल में हम हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पर हम क्योंकि उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं इसीलिए हमको लगता है कि हम रेस्ट पर हैं और सामने वाला एनवायरनमेंट मूव कर रहा है।